दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की उस हकीकत की जिसे सुनकर आप सर पकड़ लेंगे। जी हाँ, एक दौर था जब मुंबई के पॉश इलाकों को पैसे वालों की जन्नत कहा जाता था। जिस साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई में घर खरीदना स्टेटस सिंबल था, आज वही इलाके खरीदारों की नजरों से उतरते जा रहे हैं। लोग अब बड़े बड़े लग्जरी टावर्स से मुंह मोड़कर सबर्ब्स की तरफ भाग रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। स्टेटस से ज्यादा जरूरी है अच्छी कनेक्टिविटी, बड़ा घर, बेहतर फैसिलिटीज, अफोर्डेबिलिटी और बेहतर लाइफस्टाइल। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया के एक ताजा रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 2025 में मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरे साल में 1.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हुई, जो कि पिछले 14 साल का हाईएस्ट है। इतना ही नहीं, स्टैंप ड्यूटी भर से सरकार को 13,487 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लेकिन असली कहानी छुपी है इन नंबर्स के पीछे। मार्केट शेयर का खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। दिसंबर 2025 में वेस्टर्न सबर्ब ने अकेले 57% मार्केट शेयर हथिया लिया, जबकि सेंट्रल सबर्ब्स ने 29%, मतलब कुल 86% रजिस्ट्रेशन सिर्फ सबर्ब्स में हुए। साउथ मुंबई का शेयर गिरकर महज 7% रह गया और सेंट्रल मुंबई भी 7% पर सिमट चुका है। ये कोई छोटा डाउनफॉल नहीं दोस्तों, ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब सवाल ये है कि खरीदार साउथ और सेंट्रल मुंबई से आखिर क्यों भाग रहे हैं? वजह भी साफ है। वहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, स्पेस कम है, भीड़ ज्यादा और पार्किंग की समस्या और पुरानी बिल्डिंग्स, करोड़ों रुपए में छोटे छोटे फ्लैट्स जहां फैमिली को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। वहीं सबर्ब्स में आपको बड़ा घर मिलता है, ग्रीन स्पेस मिलता है, मॉडर्न अमेनिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, सब कुछ पास में। और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबिलिटी। रिपोर्ट कहती है कि 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड 1 से 2 करोड़ के घरों की रही, जिनका शेयर 32% तक पहुंच चुका है। सब 1 करोड़ कैटेगरी का शेयर गिर रहा है क्योंकि महंगाई के चलते एंट्री लेवल बायर्स को दिक्कत हो रही है। लेकिन सबर्ब्स में अभी भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। नाइट फ्रैंक के चेयरमैन और एमडी शिशिर बैजल साहब कहते हैं कि 2025 मुंबई हाउसिंग मार्केट का मैच्योर फेज था। एंड यूजर डिमांड मजबूत रही, सप्लाई साइड सपोर्टिव था। यहाँ अफोर्डेबिलिटी अब 47% पर आ गई है, जो कि पहले 97% तक EMI खा जाती थी। यानी अब घर खरीदना आसान हो रहा है, लेकिन सिर्फ सबर्ब्स में। दोस्तों, दूसरे एक्सपर्ट्स जैसे कुशमैन एंड वेकफील्ड और JLL के जानकार मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। मेट्रो लाइन 3, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये सब सबर्ब्स को सुपर कनेक्टेड बना रहे हैं। वहीं वेस्टर्न सबर्ब्स जैसे बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली और दहीसर अब पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम, लाइफस्टाइल बेहतर और वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है। दोस्तों, रीडेवलपमेंट की वजह से भी सबर्ब्स बूम पर है। नाइट फ्रैंक की एक और रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक मुंबई में 44,000 नए घर आएंगे रीडेवलपमेंट से, जिसमें 73% सिर्फ वेस्टर्न सबर्ब्स में है। वहीं साउथ मुंबई में तो मुश्किल से 416 यूनिट्स आएंगी। मतलब साफ है, ग्रोथ सबर्ब्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वहीं बायर्स भी अब समझ गए हैं कि स्टेटस के चक्कर में छोटा और महंगा घर लेने से बेहतर है बड़ा और कंफर्टेबल घर सबर्ब में, जहां फैमिली भी खुश रहे। अब जरा देखिए कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भी सबर्ब ही डोमिनेट करेंगे। मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट से प्राइजेस 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट सबर्ब में ही रहेगा। लग्जरी बायर्स साउथ मुंबई और वर्ली में रहेंगे, लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की पहली चॉइस सबर्ब्स होंगे। दोस्तों, मुंबई बदल रही है तेजी से, स्मार्ट तरीके से। तो अगर आप भी मुंबई में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सबर्ब्स पर नजर रखिए और यकीन मानिए कि सही टाइमिंग, सही लोकेशन और सही डील ही एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी तरह के निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें।